वेलकम टू पिनाकिल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए कर रही हूँ एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर और पेपर कोड है हमारा 922। इस पेपर का जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपके साथ कर रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो इनोवेशन थियरी है प्रॉफिट की, वो किसने प्रपोज की थी? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये हमारा, और इसका आंसर है शुम्पीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर है सी। जो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ये क्या है? ये किसी भी ऐसी नई पॉलिसी को हम कह सकते हैं जो कि जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो अंडरटेक करता है ताकि उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम किया जा सके या फिर उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाई जा सके। उसको हम कहते हैं इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर है सी। 27 कर रहे हैं अब। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर है बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और इसके अलावा फिर दूसरी गैसेस हैं। तो जो अधिकतर है, जो बल्क है, वो कंपोज किया जाता है नाइट्रोजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर होगा बी। 28, who was the first Indian to be elected as a member of the British House of Commons? वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नारोजी, राम मनोहर लोहिया या सरोजिनी नायडू? क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर है दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी प्रथम भारतीय जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। हिस्ट्री का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आंसर दादा भाई नारोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पारसी इंटेलेक्चुअल थे, एजुकेटर थे, कॉटन ट्रेडर थे, व्यापारी थे, इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है हमारा बी। 29, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली? मोहम्मद बिन तुगलक को हिस्ट्री एक पागल राजा के नाम से याद करती है और इन्होंने 4-5 काम ऐसे किए जिसकी वजह से हिस्ट्री इनको पागल राजा कहती है, जो इन्होंने सही इरादे से तो किए परंतु कामयाब नहीं हुए। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने ये अपनी राजधानी को कहां से कहां ले गए? ये अपनी राजधानी को ले गए थे दिल्ली से देवगिरी। राजधानी पहले दिल्ली थी, पर उस टाइम इनको लगा कि मैं इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ से नहीं संभाल पा रहा हूँ और दक्षिण भारत जो है वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो इन्होंने शिफ्ट किया देवगिरी। देवगिरी पड़ेगी आपके महाराष्ट्र में। उसके बाद वहां जाकर इनको एहसास हुआ कि नहीं नहीं, यहाँ से तो फिर अब दिल्ली को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, नॉर्दर्न इंडिया को। फिर ये वापस आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर है हमारा बी, ये गए थे दिल्ली टू देवगिरी। 30, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड? किस राजवंश के शासन काल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? आपको पता है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन से राजवंश का शासन काल था जिसमें इसका निर्माण हुआ। उस वक्त चीन जो डायनेस्टी है दैट वाज रूलिंग, सो आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर है हमारा डी, 30 डी। 31, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? Winds blowing constantly in one direction in rocky deserts form. What do they form? Question number 31, they form यारडंग। ठीक है, यारडंग ये जो आपकी रिलीफ फीचर्स हैं डेजर्ट्स में, वहां पर एक प्रकार की रॉक स्ट्रक्चर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर होगा हमारा सी। 32, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइगमेनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसके रक्त दाब को मापता है? जो स्पाइगमेनोमीटर है इट मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन व्हाट? ठीक है, ये हमें ब्लड प्रेशर भी अलग अलग जगह नापना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए हमारा आंसर है ये हमारी आर्टरीज में, धमनियों में ब्लड प्रेशर को मापता है। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए 3 प्रकार के स्पाइगमेनोमीटर होते हैं। एक मर्क्यूरी वाला होता है, एक एंड्रॉइड वाला होता है और एक डिजिटल वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए हमारा आंसर है बी, आर्टरीज। 33, रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्स-रे एमिशन इज,
एक्स-रे किरणें जो हैं, उनके उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 उनका प्रतिकूल प्रभाव जो है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा डी। 34 वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर, वाईमैक्स से क्या अभिप्राय है? आपको यहाँ पर बेसिकली वाईमैक्स की फुल फॉर्म बतानी है क्या है? वाईमैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है और इसका आंसर है हमारा सी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 34 वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये वायरलेस इंडस्ट्री कोलिएशन है और ये एडवांसमेंट ऑफ IEEE 802.16 स्टैंडर्ड्स फॉर ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर सी। 35 India is developing चाबहार पोर्ट in which of the following countries? भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? इराक, ओमान, ईरान या फिर अफगानिस्तान? क्वेश्चन नंबर 35 ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है ईरान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ईरान का जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां पर ये बनाया जा रहा है और ये ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट होगा। ईरान में केवल ये इकलौता ओशनिक पोर्ट होगा, इसमें 2 बंदरगाहों का निर्माण होगा। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ईरान में। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर होगा हमारा सी। 36 Deepa Karmakar is the first Indian woman to have qualified for Rio Olympic Games in which sports? रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया? जो हमारे 2016 के ओलंपिक्स हुए उसमें महिलाओं का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और उस वक्त अगर आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखते थे तो ये दीपा कर्माकर काफी ज्यादा न्यूज में आई थी। तो क्या आपको याद है कि ये किस खेल से संबंधित थी? ये संबंधित है जिम्नास्टिक्स से, ठीक है। ये त्रिपुरा की एथलीट है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक छोटा सा स्टेट है त्रिपुरा, वहां से हैं ये और जिम्नास्टिक्स में इन्होंने भारत का परचम लहराया। जिमनास्ट आर्टिस्ट है ये, इन्होंने 2016 के समर ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। पहली इंडियन फीमेल जिमनास्ट है जिन्होंने ओलंपिक्स में compete किया है, ओके, और इनकी चौथी पोजीशन रही थी। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है हमारा डी। Question number 38. The world's largest and deepest rail tunnel, Gotthard Base Tunnel, is located in which country? विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग जो है जिसका नाम गोथार्ड बेस सुरंग है, इसको भी आप याद रखना कि सबसे लंबी और सबसे गहरी कौन सी है, ये किस देश में स्थित है, ये हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए हमारा आंसर है स्विट्जरलैंड, ठीक है, आंसर हमारा स्विट्जरलैंड है। और ये जो टनल है इसकी जो लेंथ है 57.09, इस टनल की लेंथ है। टोटल लेंथ तो जो है हमारी वो 151.84 किलोमीटर्स है जिसमें टनल, शाफ्ट्स, पैसेजेस वगैरह सब कुछ आते हैं। ये लॉन्गेस्ट रेल टनल है इन द वर्ल्ड और इट हैज बीन बिल्ट अक्रॉस थ्रू द एल्प्स। जो एल्प्स पर्वत है स्विट्जरलैंड में, ये उनके एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ता है और ये पूरी तरह से फंक्शनल हो गया था 11 दिसंबर 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा आंसर है सी। 39 सिडो इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, सिडो का संबंध किसके विकास से है? अगर आपको सिडो की फुल फॉर्म पता होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा किसके विकास से संबंधित है। मैं आपको सिडो की फुल फॉर्म बताती हूँ और सिडो की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर इसका नाम है तो फिर इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध भी स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर है ए, ओके। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और रिकमेंडेशंस थी फोर्ड फाउंडेशन की। इनके 60 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर, 21 ऑटोनोमस बॉडीज हैं और ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं इनमें टूल रूम्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, प्रोजेक्ट कम प्रोसेस डेवलपमेंट सेंटर्स वो सब कुछ है। सिडो का जो रिलेशनशिप है ये किसके विकास से संबंधित है? स्मॉल इंडस्ट्रीज के। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर होगा ए। 40 व्हीलर आइलैंड हैज बीन रीनेम्ड एज, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 ये हमारा प्रश्न है। अब व्हीलर द्वीप कहाँ है? सबसे पहले तो आपको ये जानने की आवश्यकता है। व्हीलर द्वीप जो है ये है आपके उड़ीसा के पास,
ठीक है। व्हीलर द्वीप जो है ये उड़ीसा के पास है और अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। ये भुवनेश्वर से करीबन 150 किलोमीटर दूरी पर है और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और पहले इसका नाम जो था व्हीलर आइलैंड, ये इसलिए था क्योंकि एक ब्रिटिशर थे भारत में, इंग्लिश कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट व्हीलर, उनके नाम पर था। लेकिन 2015 में 2015 में इनके नाम को बदल कर दिया गया अब्दुल कलाम के नाम पर, जो कि हमारे लेट प्रेसिडेंट हैं, और अब ये कहलाता है अब्दुल कलाम आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर सी। 41 विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? सबसे बड़ी इमारत है हमारी ग्रेट ग्रैनरी। वहां पर जो अनाज रखने के लिए अनानागार था वो वहां की सबसे बड़ी इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर होगा बी। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ग्रेट बात है, नहीं, परंतु है ये ग्रेट ग्रैनरी। 41 बी। 42 now. One of the common forms of representing remote sensing data as information is in the form of सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? क्वेश्चन नंबर 42 आंसर है हमारा थीमेटिक मैप्स, विषयक मानचित्र। देखिए तरह तरह के मानचित्र होते हैं। जो थीमेटिक मैप्स हैं ये आए रूट वर्ड थीम से और इनमें एक पर्टिकुलर विषय को लेकर जानकारी होगी। जैसे हो सकता जो थीमेटिक मैप्स हैं वो एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होंगे। जैसे मान लीजिए वो आपको दिखा सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य में कितनी कितनी बारिश होती है या हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड होंगे। ये आंसर होगा हमारा ए। जो पॉलिटिकल मैप्स हैं वो बताते हैं कि अलग अलग देशों की बाउंड्रीज, अलग अलग देशों के कैपिटल्स, इन सब के बारे में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए हमारा आंसर है ए। 42 ए। 43 पर चलते हैं अब हम। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? क्वेश्चन नंबर 43 जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र? ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए जो हमारा आंसर है ये है आपका सतलज रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए हमारा आंसर है सतलज रिवर और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज रिवर पर है। आंसर है हमारा बी। 43 इज गोइंग टू बी बी। 44 the group of solar cells which are joined together in a definite pattern is called a सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैटरी, सौर तापक, सोलर कुकर या सौर सेल पैनल। क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर होगा हमारा डी, वो कहलाता है सोलर सेल पैनल। सोलर कुकर तो इसमें हम सौर ऊर्जा इस्तेमाल करके खाना वगैरह बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए हमारा आंसर होगा डी, सोलर सेल पैनल। आंसर डी। 45 केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट इज? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? 45 के लिए आंसर होगा हमारा लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम जो है वो केमिकल कॉम्पोजिशन है सीमेंट की। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर इज गोइंग टू बी बी। 46 a stretch of sea water partly or fully separated by a narrow strip from the main sea is called? मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को हम क्या कहते हैं? उसे हम बे कहते हैं, इस्थुमस कहते हैं, लगून कहते हैं या स्ट्रेट कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर है हमारा सी, उसको हम लगून कहते हैं। लगून जो होता है ये एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर होता है, बहुत गहरा नहीं होता है। ये मेन जो लार्जर वाटर बॉडी है उससे सेपरेट किया होता है, ये समुद्र के पास भी मिल जाता है, जिनको हम कोस्टल लगून्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर होगा हमारा सी, लगून। 47 the segment colon is part of? Question number 47 the segment colon is a part of? Question number 47 आंसर है बी, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जो सेगमेंट कोलन है वो किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर ग्रासनी या फिर मलाशय? क्वेश्चन 47 के लिए आंसर है बी, इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। 47 बी। 48 beginning from the financial year 2017-18, Niti Aayog plans to replace the 5-year plans with which of the following?
नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई है? तो जैसे हमारे पहले 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, अब उनके स्थान पर क्या होगा? अब उनके स्थान पर होगा आपका 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 आंसर होगा हमारा 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है? आंसर क्वेश्चन नंबर 48 के लिए हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है हमारा सी। 49 द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं? उसे हम कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, इंटरस्टाइटल फ्लूइड, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा हमारा सी, उसे कहा जाता है टेंडन। 49 सी। 50 इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा? क्वेश्चन साफ पूछा गया है कि अगर किसी फॉरेनर को इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो वो कहाँ अप्लाई करेगा और कौन है ये जो डिसाइड करेगा कि उसको क्या आपको हम दे रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स? क्वेश्चन नंबर 50 आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो डिसाइड करेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। पेपर कोड था हमारा 922। मैंने आपके साथ किया जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हिंदी मीडियम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।